नाम होता है कीड़े की वैज्ञानिक खेती करते हैं, ठीक है। इसका नाम होता है साइंटिफिक, कैसे मतलब साइंटिफिक नेम नाम होता है, बिना वनस्पति नाम होता है, बॉटनिकल नेम वैज्ञानिक नाम, ठीक है। और जिसकी फैमिली होती है, फैमिली का नाम होता है कुकुरबिटेसी। भी होते हैं और कुछ किसी में वैरायटी में ऐसे ये सिस्टम की अगर देखो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी साइंटिफिक एप्लीकेशन ऑफ कोकोंडर, यानी कि उत्पादन वनस्पति नाम होता है कुकुरबिटेसी, ठीक है। और फैमिली की कुकुरबिटेसी, उसकी संख्या होती है ट्यूबरकुलर, ठीक है। जिसका साधारण तरीके से मतलब क्या होता है, क्या होता है सिंपल डेफिनेशन, साधारण परिभाषा होगी। क्या होता है साधारण मतलब जनरल इंट्रोडक्शन, उसके बारे में ओडियम का सिलेक्शन, उसका पहले हल्का प्रारंभ, उसके बारे में क्या होता है, क्या पाया जाता है, क्या चीज रहती है ना, कहाँ किस प्रकार का पत्ती रहती है, फूल रहते हैं, कौन सा जो परागण होता है, साधारण तरीके से, यानी कि जनरल इंट्रोडक्शन। हेडिंग लिखी है इसमें, देखो हीरा वर्गीय सब्जियों में, हीरा वर्गीय, हीरा वर्गीय, हीरे की हीरा वर्गीय, हीरा वर्गीय सब्जियों में, हीरा वर्गीय सब्जियों में हीरे का प्रमुख, हीरा वर्गीय सब्जियों में हीरे का प्रमुख, हीरा वर्गीय सब्जियों में हीरे का प्रमुख एवं विशिष्ट स्थान है। हीरे वर्गीय सब्जियों में हीरे का प्रमुख एवं विशिष्ट स्थान है। इसे जायद और खरीफ, जायद और खरीफ समझते हैं ना, मौसमी सीजन में खरीफ और जायद, इसे जायद और खरीफ दोनों मौसमों में उगाया जाता है। इसे जायद और खरीफ दोनों मौसमों में उगाया जाता है। सामान्यतः हीरे के फलों का उपयोग, सामान्यतः हीरे के फलों का उपयोग, सामान्यतः हीरे के फलों का उपयोग कच्चे रूप में भी किया जाता है। देखा ना, हीरे काट कच्चे रूप में खाते हैं। सामान्यतः हीरे के फलों का उपयोग कच्चे रूप में भी किया जाता है।
छोटे फलों का छोटे फलों का छोटे फलों का अचार डाला जाता है। छोटे फलों का अचार डाला जाता है। छोटे फलों का अचार डाला जाता है। विदेशों में विदेशों में विदेशों में हीरे की भारी मांग रहती है। विदेशों में हीरे की भारी मांग रहती है। अतः इसका विदेशियों को विदेशियों को निर्यात मतलब अतः इसका विदेशियों को निर्यात मतलब क्या होता बताओ? एक्सपोर्ट, अपने देश से बाहर सामग्री भेजना को कहते हैं निर्यात। आयात मतलब अपने देश में रहकर बाहर से कोई उत्पाद मंगाना को कहते हैं आयात। विदेशों को निर्यात किया जाता है जिससे विदेशी मुद्रा अर्जित की जाती है। जिससे विदेशी मुद्रा अर्जित की जाती है। हीरे फूल आते हैं। हीरे में हीरे फूल आते हैं और फल मोटे बेलना आकार मतलब बेलन का आकार है। फल मोटे बेलन आकार और कई रंग और आकार के होते हैं। भारत हीरा का जन्म स्थान माना जाता है। भारत हीरा का जन्म स्थान माना जाता है। जन्म स्थान माना जाता है। इसके फल कब है? इसके फल कब है? इसके फल कब और अपच से प्रभावित व्यक्ति के लिए अच्छे होते हैं। इसके फलों का उपयोग सौंदर्य प्रसाधनों में भी
इसके फलों का उपयोग सौंदर्य के साधनों में भी, सौंदर्य के साधन जानते हो क्या होगा? हाँ, उससे होते हैं कॉस्मेटिक्स, क्रीम फेस होते हैं सब, उसमें क्या होता है कीड़ा, देखो वो कीड़े का उपयोग होता है वही। इसके फलों का उपयोग सौंदर्य के साधनों में भी किया जाता है। भारत में इसका भारत में इसका व्यावसायिक उत्पादन, भारत में इसका व्यावसायिक उत्पादन राजस्थान, भारत में इसका व्यावसायिक उत्पादन राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार, पश्चिमी बंगाल, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर पूर्वी राज्यों, एवं महाराष्ट्र में होता है, नेक्स्ट मतलब जलवायु मतलब क्या होता है? जलवायु मतलब क्लाइमेट, विश्व के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उगाया जाता है। हीरा विश्व के उष्णकटिबंधीय एवं उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उगाया जाता है। हीरे की फसल अल्पकालीन होती है। हीरे की फसल अल्पकालीन होती है। अल्पकालीन मतलब
अल्पमंडल क्या होता है, मतलब कुछ समय की रहती है, शॉर्ट समय, छोटे समय की रहती है, कितने समय की रहती है, कम समय की, 60 से 80 दिन, 60 से 80 दिन होती है। ये पाले को, ये है पाले को सहन करने में, ये है पाले को सहन करने में ये है पाले को सहन करने में असमर्थ होता है। और विशेष खंडक में, और विशेष खंडक में, और विशेष खंडक में, खंडक में विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अधिक वर्षा, अधिक वर्षा, अधिक वर्षा, आर्द्रता, आर्द्रता मतलब ह्यूमिडिटी, अधिक वर्षा, क्या होता है, किसी भी क्षेत्र में जलवाष्प की मात्रा रहती है, उसके उनके आर्द्रता, ह्यूमिडिटी, आर्द्रता, अधिक वर्षा, आर्द्रता, और बादल रहने से, और बादल रहने से, बादल रहने से, बादल रहने से, बादल रहने से, बादल छाया, बादल रहने से कीट व रोगों के, कीट व रोगों के प्रसारण में, कीट व रोगों के प्रसारण में वृद्धि हो जाती है। प्रकाश एवं तापमान में, प्रकाश एवं तापमान में वृद्धि, प्रकाश एवं तापमान में, प्रकाश मतलब लाइट, तापमान मतलब टेम्परेचर, प्रकाश एवं तापमान की वृद्धि व लंबे प्रकाश काल में, लंबे प्रकाश काल में नर फूल का निर्माण, नर फूल का निर्माण अधिक होता है, और नर फूल का निर्माण अधिक होता है, और मादा फूलों में काफी कमी हो जाती है, और मादा फूलों में काफी कमी हो जाती है, काफी कमी हो जाती है। तो जिसका उपज पर, जिसका उपज पर, जिसका उपज पर, मतलब जिसका उपज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट देखो भूमि, सॉइल,
विभिन्न प्रकार की मृदाओं में हीरे को विभिन्न प्रकार की मृदाओं में उगाया जा सकता है। हीरे को विभिन्न प्रकार की मृदाओं में उगाया जा सकता है। इसके सफल उत्पादन हेतु उचित जल निकास वाली दोमट भूमि सर्वोत्तम मानी गई है। सर्वोत्तम यानी कि सबसे अच्छी मानी गई है। सर्वोत्तम सबसे अच्छी सर्वोत्तम मानी गई है। भूमि में प्रचुर मात्रा में जैविक पदार्थ होना चाहिए और भूमि का pH मान 5.5 डैश 6.8 होना चाहिए। नेक्स्ट देखो उन्नत किस्में। उन्नत किस्में वैरायटीज Japanese long green, Japanese long green। इसमें है किस्मों के नाम है उन्नत किस्में के अंदर आपको देखनी होती है। दूसरी है कि पॉइंसेट और है चूसा होता है चूसा सही क्रिया
देखो उज्ज्वल कहाँ पे होती है मैग्नीफिसेंट फर्टिलाइजर्स। ये तुलना किसमें आगे जो हेडिंग हुई इसमें लिखो आप चौधरी के अनुसार चौधरी उनके अनुसार उन्होंने मानक किया था कितना कम और 1970 के अनुसार 30 टन उपज देने वाली चौधरी 1970 के अनुसार 30 टन उपज देने वाली हीरे की फसल प्रति हेक्टेयर क्षेत्र से हीरे की फसल प्रति हेक्टेयर क्षेत्र से 55 किलो नाइट्रोजन 55 किलो नाइट्रोजन 45 किलो फास्फोरस 55 किलो नाइट्रोजन 45 किलो फास्फोरस और 85 किलो पोटाश भूमि से ले लेती है। भूमि से ले लेती है। नेक्स्ट बीज की मात्रा एवं बीजोपचार seed and seed treatment. दर क्या कितना बीज करता है प्रति हेक्टेयर के पैमाने पर इसमें देखो बीज की मात्रा एवं बीजोपचार बीज दर एवं बीजोपचार प्रति हेक्टेयर 2.5 डैश 4.5 किलोग्राम पर्याप्त होता है। प्रति हेक्टेयर 2.5 डैश 4.5 किलोग्राम पर्याप्त होता है और फसल को फफूंदी जनित रोगों से बचाने हेतु बीजों को बोने से पूर्व
बीजों को बोने से पूर्व, बीजों को बोने से पूर्व हाइड्रोजन जीएन, हाइड्रोजन जीएन, हाइड्रोजन जीएन प्रति किलो बीज, ढाई ग्राम दवा स्लैश होता है प्रति किलो बीज है। 1 किलो बीज में 2.5 ग्राम दवा कौन सी रहती है? उससे क्या करते हैं? बीज का उपचार करते हैं जिससे वो फफूंदी जनित रोगों से बची रहे। हाइड्रोजन जीएन 2.5 ग्राम दवा प्रति किलो बीज से उपचारित करके बोना चाहिए, से उपचारित करके बोना चाहिए। नेक्स्ट हेडिंग है बुआई का समय, बुआई का समय, बुआई का समय, टाइम ऑफ स्विंग, बुआई का समय, टाइम ऑफ स्विंग, किसकी बुआई करने का समय? बीजों के बुआई करने का समय। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग बीजों का समय, बुआई का समय निर्धारित किया गया है जो कि मौसम के अनुसार बदल रहा है। ठीक है, इसमें लिखो दक्षिणी एवं मध्य भारत में, दक्षिणी एवं मध्य भारत में, दक्षिणी एवं मध्य भारत में खीरे की बुआई अक्टूबर-नवंबर में की जाती है। दक्षिणी एवं मध्य भारत में खीरे की बुआई अक्टूबर-नवंबर में की जाती है। उत्तरी पूर्वी भारत के मैदानी क्षेत्रों में, उत्तरी पूर्वी भारत के मैदानी क्षेत्रों में खीरे की बुआई मार्च से नवंबर तक की जाती है। मार्च से नवंबर तक की जाती है। मार्च से नवंबर तक की जाती है। महाराष्ट्र में किसी जनवरी फरवरी, महाराष्ट्र में से जनवरी फरवरी ब्रैकेट में लिखिए ग्रीष्मकालीन फसल। महाराष्ट्र में से जनवरी फरवरी ब्रैकेट में लिखिएगा ग्रीष्मकालीन फसल। की कौन सी फसल है ये? ग्रीष्मकालीन फसल क्या होता है? ग्रीष्मकालीन फसल गर्मियों का समय, मतलब गर्मी कालीन का समय। ग्रीष्मकालीन फसल और जून जुलाई ब्रैकेट में लिखेंगे खरीफ वाली फसल। तो पता है खरीफ जून जुलाई से शुरू होगा। जून जुलाई ब्रैकेट में खरीफ वाली फसल में उगाया जाता है।
उगाया जाता है। पर्वतीय क्षेत्रों में पर्वतीय क्षेत्रों में पर्वतीय क्षेत्रों में पर्वतीय क्षेत्रों में अप्रैल मई में उगाया जाता है। अप्रैल देश मई में उगाया जाता है। उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों में उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों में उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों में फरवरी मार्च व जुलाई अगस्त में उगाया जाता है। उत्तरी भारत के मैदानी में फरवरी मार्च व जुलाई अगस्त में उगाया जाता है। नेक्स्ट है सिंचाई। सिंचाई तो क्या होता है? इरिगेशन। ठीक है, इरिगेशन सिंचाई। इसमें हीरे की सिंचाई कई बातों पर निर्भर करती है। हीरे की सिंचाई कई बातों पर निर्भर करती है। हीरे की सिंचाई कई बातों पर निर्भर करती है। जिनमें भूमि की किस्म जलवायु फसल उगाने का मौसम प्रमुख है। फसल उगाने का मौसम प्रमुख है। फसल उगाने का मौसम प्रमुख है। ग्रीष्मकालीन फसल में यानी कि गर्मी के समय में ग्रीष्मकालीन फसल में खरीफ फसल की तुलना में ग्रीष्मकालीन फसल में खरीफ फसल की तुलना में अधिक सिंचाइयों की खरीफ फसल की तुलना में अधिक सिंचाइयों की आवश्यकता होती है। अधिक सिंचाइयों की आवश्यकता होती है। आमतौर पर ग्रीष्मकालीन फसल के लिए अंकुरित बीज बोए जाते हैं। आमतौर पर ग्रीष्मकालीन फसल के लिए अंकुरित बीज बोए जाते हैं। अतः उनके निकलने के समय तक
अतः उनके निकलने के समय तक भूमि में पर्याप्त नमी बनाए रखना नित्यांत आवश्यक है। फिर उनके निकलने के समय तक भूमि में पर्याप्त नमी बनाए रखना नितांत आवश्यक है। तो क्या होनी चाहिए? नमी वहाँ पर बनी रहना चाहिए। हीरे की सिंचाई करने के लिए घड़ा सिंचाई एक प्रभावशाली विधि है। हीरे की सिंचाई करने के लिए घड़ा सिंचाई प्रभावशाली विधि है। हीरे की सिंचाई करने के लिए घड़ा सिंचाई की प्रभावशाली विधि है। नेक्स्ट स्टडी देखो, खरपतवार नियंत्रण। खरपतवार नियंत्रण नियंत्रण क्या कहते हैं? खरपतवार नियंत्रण को क्या बोलते हैं? खरपतवार नियंत्रण को नहीं पता तुमको? वीड मैनेजमेंट, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। इसमें देखो, हीरे की फसल के साथ साथ हीरे की फसल के साथ साथ हीरे की फसल के साथ साथ अनेक खरपतवार लोग आते हैं। अनेक खरपतवार लोग आते हैं जो पौधों के विकास एवं बढ़वार पर जो पौधों के विकास एवं बढ़वार पर जो पौधों के विकास एवं बढ़वार पर की बढ़ोतरी बढ़ते हैं। बढ़वार पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। अतः उनकी रोकथाम के लिए आवश्यकता अनुसार निराई बेश गुड़ाई करनी चाहिए। निराई गुड़ाई करनी चाहिए। ऐसा करने से लताओं की वृद्धि क्या होती है? लता वही। ऐसा करने से लताओं की वृद्धि एवं विकास अच्छा होता है। ऐसा
लताओं की वृद्धि एवं विकास अच्छा होता है और फलक भी अच्छी होती है और फलक भी अच्छी होती है। और फलक भी अच्छी होती है। नेक्स्ट करेंगे कीट नियंत्रण। कीट नियंत्रण इससे मैनेजमेंट, इसमें कौन कौन सी चीज करते हैं, उनका कैसे प्रबंधन करते हैं, क्या क्या उनका नुकसान की उम्मीद कम करनी है, जैसे कि आपको क्या होते हैं नियंत्रण। कीट नियंत्रण होते हैं मैनेजमेंट। फर्स्ट कीट देखो आप एफिड। एफिड 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 इसमें देखिए आप, ये अत्यंत छोटे छोटे, ये है अत्यंत छोटे छोटे वह हरे रंग के कीट होते हैं। ये अत्यंत छोटे छोटे व हरे रंग के कीट होते हैं, कौमा जो पौधों के कोमल भागों का, जो पौधों के कोमल भागों का रस चूसते हैं, जो पौधों के कोमल भागों का रस चूसते हैं। इस कीट से प्रभावित बेल की पत्तियां, इस कीट से प्रभावित बेल की पत्तियां, इस कीट से प्रभावित बेल की पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। और ये कीट और ये कीट और यह कीट और यह कीट विषाणु रोग फैलाने में, और यह कीट विषाणु रोग फैलाने में सहायक होते हैं। और यह कीट विषाणु रोग फैलाने में सहायक होते हैं, सहायक होते हैं। इनकी रोकथाम हेतु, इनकी रोकथाम हेतु इनकी रोकथाम हेतु 0.2% 0.2% मेगा स्टॉक्स, स्टॉक्स इनकी रोकथाम हेतु 0.2% मेटासिस स्टॉक्स का छिड़काव करना चाहिए। करना चाहिए। नेक्स्ट की पत्ती खाने वाली सुई, पत्ती खाने वाली सुई, पत्ती खाने वाली सुई, पत्ती खाने वाली सुई, पत्ती खाने वाली सुई लिखेंगे। पत्तियां पत्तियां सुनी चमकीले रंग की होती है, सुनी चमकीले रंग की होती है, जो पत्तियों को खाकर, सुनी चमकीले रंग की होती है जो पत्तियों को खाकर
काफी नुकसान पहुंचाती है। काफी नुकसान पहुंचाती है। काफी नुकसान पहुंचाती है और इस कीट की रोकथाम हेतु और इस कीट की रोकथाम हेतु और इस कीट की रोकथाम हेतु 0.05 क्लोरीपाइरीफॉस का छिड़काव करना चाहिए। इकाइयों के लिए कुछ अन्य की लाल रिंगोमा फल मक्खी लाल रिंगोमा फल मक्खी। नेक्स्ट है को रोग नियंत्रण इसमें पहले देखो आप आर्द्र विलयन to take different damping of आर्द्र विलयन। यह रोग फफूंदी के कारण होता है। यह रोग फफूंदी के कारण होता है। यह रोग फफूंदी के कारण होता है। इस रोग के कारण बीज का अंकुरण नहीं होता है। इस रोग के कारण बीज का अंकुरण नहीं होता है। नहीं होता है। थोड़े बड़े पौधे रोगग्रस्त होने पर जमीन पर लेट जाते हैं। थोड़े बड़े पौधे रोगग्रस्त होने पर जमीन पर लेट जाते हैं या उनके तने भूमि की सतह पर सड़कर कमजोर हो जाती है। भूमि की सतह पर सड़कर कमजोर हो जाते हैं। सड़कर कमजोर हो जाते हैं और इस रोग की रोकथाम हेतु बीज बोने से पूर्व रोग की रोकथाम हेतु बीज बोने से पूर्व 0.25% बीटा फैक्स
वैक्स से उच्चारित करके होना चाहिए, बीटा वैक्स से उच्चारित करके होना चाहिए, उच्चारित करके होना चाहिए, होना चाहिए। नेक्स्ट को देखो श्याम रन, श्याम रन। पहला तो आपके ये हो गया, आंतरिक रन के बारे में बता दें, उसकी रूटीन इंटरनेट क्या होता है, बीटा वैक्स से 0.25 तक की वोट से क्या करना चाहिए, इसको उच्चारित करके उनको क्या करना चाहिए, होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा हो गया आपका श्याम रन, श्याम रन, श्याम रन से बोलते हैं एफएस को, एफएस को श्याम रन या एफएस। Qualitative trigon, trigon, qualitative trigon, Legionarium, qualitative trigon, Legionarium, Legionarium, qualitative trigon, Legionarium नामक फफूंदी के कारण होता है, नामक फफूंदी के कारण होता है, होता है, फफूंदी के कारण होता है, होता है। इस रोग के कारण, इस रोग के कारण, इस रोग के कारण संपूर्ण पत्तियों पर, संपूर्ण पत्तियों पर धब्बे धब्बे फैल जाते हैं, इस रोग के कारण संपूर्ण पत्तियों पर धब्बे फैल जाते हैं, फैल जाते हैं और फलों पर, और फलों पर जल से, और फलों पर जल से, जल से यानी वाटर फ्लो ले लेना, वाटर फ्लो ऐसे जल में शोषित करके होगा, जल से छोटे छोटे गोल अंडाकार, जल से छोटे छोटे गोल अंडाकार, अंडाकार छोटे छोटे गोल अंडाकार, कॉमा कॉमा गोल या लंबाकार, गोल या लंबाकार धब्बे पड़ जाते हैं, धब्बे पड़ जाते हैं, जो बाद में बढ़कर, जो बाद में बढ़कर, जो बाद में बढ़कर आपस में मिल जाते हैं, जो बाद में बढ़कर आपस में मिल जाते हैं, जिससे फल सड़ने लगता है। यानी तो क्या करते हैं, पत्तियों पर दबाव करते हैं, छोटे छोटे धब्बे बनाते हैं, बाद में क्या करते हैं, जल से जैसे धब्बे बनाते हैं, कुछ अंडाकार होते हैं, कुछ क्या कहते हैं लंबे में होते हैं, जो स्वाद फल को क्या करते हैं प्रभावित करते हैं, जो बाद में बढ़कर आपस में मिल जाते हैं, जिससे फल सड़ने लगता है। और इस रोग की रोकथाम हेतु, और इस रोग की रोकथाम हेतु, और इस रोग की रोकथाम हेतु हमें 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 हीरा फूल के जंगली पौधों को, इस रोग की रोकथाम हेतु हमें
कीड़ा कुल के जंगली पौधों को, कीड़ा कुल के जंगली पौधों को नष्ट कर देना चाहिए। और फसल चक्र अपनाना चाहिए, और फसल चक्र अपनाना चाहिए। नेक्स्ट हेडिंग देखो, फलों की चौड़ाई, फलों की चौड़ाई, फलों की चौड़ाई। कौन सा फल है? हाँ, हीरा। इसमें देखो बुआई के लगभग 50 दिन बाद, बुआई के लगभग 50 दिन बाद फलों की चौड़ाई प्रारंभ हो जाती है। बुआई के लगभग 50 दिन बाद फलों की चौड़ाई प्रारंभ हो जाती है। हीरे की चौड़ाई, हीरे की चौड़ाई, हीरे की चौड़ाई 2 या 3 दिन के अंतर पर की जाती है। हीरे की चौड़ाई 2 या 3 दिन के अंतर पर की जाती है। हीरे की चौड़ाई 2 या 3 दिन के अंतर पर की जाती है। फसल की अवधि में, फसल की अवधि में, फसल की अवधि में 10 से 15 तुड़ाइयाँ की जाती हैं। फसल की अवधि में 10 से 15 तुड़ाइयाँ की जाती हैं। फसल की अवधि में 10 से 15 तुड़ाइयाँ की जाती हैं। लास्ट टॉपिक देखो आपका उपज। हेडिंग देखो उपज। उपज देख लिया। इसमें देखो हीरे की उपज कई बातों पर निर्भर करती है। हीरे की उपज कई बातों पर निर्भर करती है, निर्भर करती है। हीरे की उपज कई बातों पर निर्भर करती है, जिनमें भूमि की उर्वरा शक्ति, जिनमें भूमि की उर्वरा शक्ति, उगाई जाने वाली किस्म, उगाई जाने वाली किस्म और फसल की देखभाल प्रमुख है। फसल की देखभाल प्रमुख है। फसल की देखभाल प्रमुख है। मेन टॉपिक इसका अब यहाँ से आएगा, तो क्या छोड़ के लिखो, देसी किस्मों की तुलना में, देसी किस्मों की तुलना में, देसी किस्मों की तुलना में, देसी किस्मों की तुलना में संकर किस्मों से अधिक, संकर किस्मों से अधिक, संकर किस्मों से अधिक उपज मिलती है। संकर किस्मों से अधिक उपज मिलती है। प्रति हेक्टेयर, प्रति हेक्टेयर, प्रति हेक्टेयर 150-200 क्विंटल फल, 150 ऐसे 150 से 200 क्विंटल फल प्रति हेक्टेयर, 150-200 क्विंटल फल प्राप्त हो जाते हैं। प्रति हेक्टेयर 150-200 क्विंटल फल प्राप्त हो जाते हैं, प्राप्त हो जाते हैं। यदि आपकी हीरे की पूरी वैज्ञानिक